कैसे हो आप सभी। आई होप सो आप लोग मस्त रहोगे। मैं आपका शैलेश सर लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक और नया सेशन, एक और नया लेक्चर, एक और नया वीडियो आप लोगों के लिए। तो अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे प्रैक्टिस सेट की तरफ, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। तो जो लोग चैनल पर नए हैं या फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। बिकॉज शेयरिंग केयरिंग, देखो भाई बहुत मेहनत लगता है यार। वीडियोस आप लोगों के लिए मैं अच्छे अच्छे लेकर के आ रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझ में आ जाए, मैं आपको अच्छी तरीके से सारी चीज़ समझा पाऊँ। तो प्लीज़ आप लोग भी आपका थोड़ा सा सपोर्ट करो, थोड़ी सी मदद करो, जिसकी वजह से मैं आपके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना पाऊँ मोटिवेटेड होकर के, और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स दे पाऊँ। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3, हम लोग आज उससे कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस सेट्स देखने वाले, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चंस देखने वाले। ठीक है, उसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि बी इज अ सबसेट ऑफ ए या ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ये हम लोगों को है या नहीं है वो फाइंड आउट करके बताना है। तो मैंने वो चीज़ आप लोगों को होमवर्क दे करके रखी हुई है, वो आपको होमवर्क है, समझ में आ रहा है। हम लोग सीधा बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, टेक दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to 20। देखो 1 to 20 नेचुरल नंबर मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 to 20 तक। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एंड सेट एक्स एंड सो सेट एक्स एंड वाई बाय यूजिंग वेन डायग्राम। ठीक है, हम लोगों को यूनिवर्सल सेट दे दिया है। ठीक है, और अभी हम लोगों को इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं और वेन डायग्राम से हम लोगों को उसको शो करना है। क्या बोल रहा है, एक्स सेट में क्या बोल रहा है, ध्यान से देखो। एक्स इज सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 7, सॉरी एक्स इज ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 15। ठीक है, तो सिंपल सी चीजें हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, अब क्या लिखना है इसको, 7 से ग्रेटर है तो क्या रहेगा ये 8 9 10 11 12 13 एंड 14। क्यों, क्योंकि बोला है लेस देन 15। ठीक है, अब क्या करना है हमको, इसको वेन डायग्राम में शो करना है। तो वेन डायग्राम में सबसे पहला जो डायग्राम हम लोगों को मालूम है क्या बनाना है, यूनिवर्सल सेट। ठीक है, और उसके बाद क्या बनेगा, एक्स। ठीक है, ये एक्स के लिए बना दिया और ये हमारा यूनिवर्सल सेट रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एक्स के अंदर जो भी नंबर है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, बाद में यूनिवर्सल के अंदर जो भी रिमेनिंग रहेगा वो हम लोग आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक्स के अंदर कौन कौन से नंबर से, ध्यान से देखो, 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये एक्स के अंदर जो नंबर्स आ रहे हैं हमारे वो है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग नंबर्स है, ठीक है, ये सॉरी एक्स को मैं अंदर भी लिख सकता हूं तो आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। अब यू के अंदर क्या क्या जाएगा, रिमेनिंग में क्या क्या बचा है, देखो नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, प्राइम नंबर है वो कहां तक है, नियर अबाउट 20 तक है ना, तो इसके अंदर सभी आएगा। 7 के बाद 15 हो गया, 16 17 18 19 एंड 20। ठीक है, तो ये हमारे यूनिवर्सल सेट्स के नंबर है और ये हमारे एक्स के अंदर जो नंबर है वो, ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखना, वेन डायग्राम। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो सॉल्व करना था, कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक्स जो आपको दिया हुआ है वो एक्स के अंदर लिख दिया है। ये देखो मैं इसको एक काम करता हूँ, ब्लैक से लिख देता हूँ तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर। और ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वाई सेट वाला। वाई में क्या बोल रहा है, देखो वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू एन। एन मीन्स नेचुरल नंबर, वाई इज प्राइम नंबर बिटवीन 1 to 20। तो सबसे पहले y को लिख देंगे हम लोग, प्राइम नंबर बोला है 1 to 20। तो प्राइम नंबर क्या होता है हम लोगों को मालूम है, जैसे कि 2, ठीक है, 3 5 7 11 13 17 एंड 19। ठीक है, ये हमारा प्राइम नंबर होता है। वो नंबर प्राइम नंबर होते हैं जो कि
खुद के ही नंबर से कट होते हैं, बाकी दूसरे नंबरों से वो कट नहीं होंगे, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब हम लोगों को इसका वेन डायग्राम बनाना है। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका वेन डायग्राम बनाने वाले, ठीक है। सबसे पहला बना दो सिंपल से, ठीक है। ये बना दिया, इसको ले लिया मैंने u, ठीक है, मैंने u। और y के लिए हम लोगों ने क्या पकड़ लेना है हम लोगों को, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा y, ठीक है। चलो मैंने ये ले लिया y। अब y के अंदर कौन कौन से नंबर लिखने वाले हैं, पहले हम लोग वो लिख देख लेते हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13 के बाद 19 भी है, 17 भी है, ठीक है। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19। और बाकी कौन कौन से नंबर्स अभी रिमेनिंग है, ध्यान से देखो। 1, 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 एंड 20, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हमारा वेन डायग्राम बन जाएगा। बहुत ईजी है, बहुत ही ईजी है बनाने के लिए, ठीक है। अगर आपको वेन डायग्राम देता है तो सिर्फ आपको बना करके क्या करना है, सॉल्व कर डालना है। पहले आपने इसको निकाल दिया, सॉल्व किया और बस वेन डायग्राम में शो कर दिया, सिंपल। 2 मार्क्स आपके कहीं भी नहीं है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है। बहुत हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। देखो ये भी बहुत ही इजी प्रकार का क्वेश्चन है और जो भी दिया हुआ है इसमें हमको प्रूव भी करना है। क्या दिया है, सबसे पहले हमारा यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। और P दिया हुआ है हम लोगों को 1, 3, 7 एंड 10। देन क्या बोल रहा है, शो दी सेट्स U, P एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ P बाय वेन डायग्राम। क्या करना है आपको, U दिया हुआ है, P दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ना P कॉम्प्लीमेंट लिख लेंगे, ठीक है। देखो P के अंदर क्या है, 1 नहीं लिखेंगे, 2 है क्या, तो 2 लिख लिया यहाँ पे P कॉम्प्लीमेंट में। 3 है, 7 है, 8 है क्या, नहीं है, 9 नहीं है, ठीक है, 10 है, 11 एंड 12, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट में इतनी चीजें आ जाएंगी, 2, 8, 9, 11 एंड 12, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग वो डायग्राम बनाने की तरफ। तो डायग्राम के लिए मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूं ब्लैक कलर का मार्कर यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। सबसे पहले यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या दिया हुआ है, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, ठीक है। और P के लिए मैंने एक ले लिया। तो पहले हम लोग किसके लिए बनाएंगे, P के लिए। तो अब पहले P के अंदर देखो क्या क्या है, P के अंदर कौन कौन से नंबर है, ध्यान से देखो 1, 3, 7 एंड 10। कुछ नहीं करना है, 1, 3, 7 एंड 10 इसके अंदर लिख दिया, ठीक है। अब U के अंदर रिमेनिंग कौन कौन से नंबर है वो लिख दो सबसे पहला, तो वो U के अंदर हो गया। अब देखो जो इसके अंदर है और इसके अंदर की और चीजें कट जाएंगी तो क्या बचेगा हमारा, P कॉम्प्लीमेंट। समझ में आ रहा है। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, मैं रेड मार्कर से आपको बताता हूँ। 1 है, समझो 1 और 1 कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 कैंसिल हो गया, 7 कैंसिल हो गया, 10 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अभी इसके अंदर कौन कौन से नंबर्स जाएंगे, ध्यान से देखो। P कॉम्प्लीमेंट में 2, 8, 9, 11 एंड 12, ठीक है। कौन सी चीज आप लोगों को समझ में आ गई, वेन डायग्राम में क्या बनाना है। ये नंबर्स जो भी दिख रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर उसको कट कर दो, जो भी नंबर्स बचे वो आपका क्या रहेगा, P कॉम्प्लीमेंट्स के नंबर रहेंगे। और ये बन गया हमारा, सिंपल हो गया। अब बढ़ते हम लोग, हमको वेरीफाई करना है कि हमारा जो P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट है वो इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, P के। P कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू P, ठीक है। तो आप ध्यान दो, अब ध्यान यहाँ पे ना ध्यान देने वाली चीज क्या है मालूम है। सबसे पहले देखो आपको P कॉम्प्लीमेंट में दिया क्या क्या है, ठीक है। तो P कॉम्प्लीमेंट क्या है हमारा, 2, 8,
9, 11 एंड 12, ठीक है। ये हो गया हमारा पी कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद से जो नंबर बचे हुए हैं वो हमारे क्या रहेंगे, क्या कौन से नंबर से, वो पी के नंबर से रहेंगे, ठीक है। तो वो नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो इसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ कि पी का जो कॉम्प्लीमेंट है, देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ पी क्या है, वो इक्वल है, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक है, एकदम सिंपल, ये प्रूव हो गया। पी का कॉम्प्लीमेंट कितना है, ये वो नंबर्स कट हो जाएंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, 1, 3, 7 एंड 10, ठीक है। यही हमको प्रूव करना था। ये आपको पूछेगा एग्जाम्स में तो 2 या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा, बहुत ही इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हम लोग हमारी 4th क्वेश्चंस की तरफ। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो बस प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट करते रहो और लाइक करो यार वीडियो को, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझा पाऊँ, मोटिवेटेड हो पाऊँ और थोड़ा सा और हार्डवर्क करूँ। तो मोटिवेट करने के लिए प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट करो, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, जिससे चैनल जल्दी से ग्रो हो और मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और भी मेहनत करते रहूँ, ठीक है। तो अब इस प्रैक्टिस सेट का सबसे सिंपल क्वेश्चंस अगर कोई है तो अभी हम लोग उसको देखने वाले हैं, ठीक है। अब क्या बोला है, A = क्या है, A इज अ सेट ऑफ 1, 3, 2 एंड 7, ठीक है। तो अभी क्या बोला, देन राइट एनी 3 सबसेट ऑफ A, ठीक है। तो सबसे पहला A को लिख दो, 1, 3, 2 एंड 7, ठीक है। अब बोला है कि कोई भी 3 सबसेट लिखो, अपने मन से मालिक हो भाई, अपने आप बोलते हैं ना, घर वाले बोलते हैं भाई तो अपने मन का मालिक है, जो करना है वो कर। तो इधर अपने मन के मालिक हो, जिस प्रकार से जो भी करना है करो, बस एक तरीका होता है। तो मैंने यहाँ पे समझो B ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर किसको डाल दिया मैंने, 2 को। इसमें से कोई एक नंबर इसके अंदर होना चाहिए, तो ठीक है, इसमें से मैंने एक ले लिया, क्या कौन सा नंबर ले लिया, सबसे पहला 2, ठीक है, B के अंदर 2 डाल दिया। अब C लिया, ठीक है, C के अंदर मैंने ले लिया समझो 3 एंड 7, नंबर्स मिल रहे हैं ना इसके अंदर, समझ में आया। एंड मैंने D ले लिया और D के अंदर डाल दिया 1, 2 एंड 7, ठीक है। तो इनके जो नंबर्स है वो A के अंदर है, बराबर है या नहीं है। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको कि A जो है, जो हमारा B जो है, ये क्या है, सबसेट ऑफ A, ठीक है। C भी हमारा क्या है, सबसेट ऑफ A, और D भी हमारा क्या है, वो इज ए सबसेट ऑफ A, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट बन गया, सेकंड बन गया एंड थर्ड बन गया, और यही हम लोगों को बताना था। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आएगा तो 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए पूछेगा तो पूछ के लिख देना भाई, कोई टेंशन नहीं है, सिंपल है एकदम, ठीक है। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया, क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क था, क्वेश्चन नंबर 2 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया, क्वेश्चन नंबर 4 देख लिया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, वीडियो को ज़्यादा लेंदी नहीं बनाता हूँ, एकदम से 10 to 15 मिनट्स की वीडियोज रहते हैं अपने, ठीक है। तो आई होप सो सभी को अच्छी तरीके से समझ में आ गया रहेगा कि हम लोगों ने आज क्या किया है और किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। कहीं पे कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन ओपन है, आप पूछ सकते हो एनी टाइम, मैं आप लोगों को सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और प्लीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में भी बोला, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। खुद भी पढ़ो, उनको भी पढ़ाओ और उनको भी बोलो थोड़ा सा सपोर्ट करें यार, ठीक है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।